नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 55 और 56 को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एकदम बेसिक से समझेंगे। यदि आपको त्रिकोणमिति नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, आप ये समझ सकें ऐसा आपको बेसिक तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपका टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 55। यदि tan a प्लस सेक a बराबर x तो सिद्ध करें कि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप बोर्ड पर लिख लेंगे। क्या दिया है? tan a आप प्लस सेक a बराबर दिया है x। तो ये हमको बताइए, आप tan a बराबर बताइए क्या लिख सकते हैं? x माइनस सेक a आप लिख सकते हैं ना, क्योंकि इधर प्लस में सेक ए है तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में सेक ए हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर आपको लिखना है, तो यहाँ पर लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब यहाँ पर दोनों तरफ आप वर्ग कर देंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर ए और इधर हो जाएगा x माइनस सेक ए, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पर tan स्क्वायर ए को आप ऐसे ही लिख दीजिए और बराबर यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो आप a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले पर बैठा देंगे। बोलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, अब यहाँ पर a x है और b सेक a है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पर आप बैठाएंगे, यानी a स्क्वायर यानी सेक का स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर मतलब सॉरी a स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, आप प्लस प्लस एक माइनस, बताइए यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे, माइनस 2 ए का मान x और b का मान सेक ए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये tan स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 आप बराबर एक्स स्क्वायर आप प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस 2x सेक ए। ये जो इधर का हिस्सा है ये टोटल को हम ऐसे ही उतार दिए हैं, और इधर tan स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। दोस्तों यदि आपको ये फार्मूला पता नहीं है, tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने ट्रिक के साथ सभी फार्मूले को बताया है। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर ए इधर भी है और सेक स्क्वायर ए इधर भी है, तो ये कट जाएगा। अब बताइए कितना हो जाएगा? माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस 2x सेक ए बच जाएगा ना। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए ये जो माइनस 2x सेक ए है इसको बराबर के इस साइड लाएंगे, तो बताइए क्या होगा? इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2x सेक ए हो जाएगा और बराबर यहाँ पर देखिए यहाँ पर बराबर एक्स स्क्वायर है तो बराबर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये जो माइनस 1 है इसको बराबर के आप इस साइड भेजेंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा ना। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर सेक ए बराबर कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब बटा में हो जाएगा 2x, यानी यहाँ पर सेक ए का मान आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब बटे में 2x। ठीक है, आपको सिद्ध करना है साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम फिगर बनाए हैं, यहाँ पर इस प्रकार फिगर बना देंगे, यहाँ पर 90 डिग्री दिखा देंगे। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में एंगल दिया है ए, तो यहाँ पर एंगल आप ए बनाएंगे। आप एंगल यहाँ पर भी बना सकते हैं, एंगल आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा। यदि आप ये एंगल यहाँ पर बनाएंगे तो ये भुजा आपका लंब हो जाएगा, यदि एंगल आप ये बनाएंगे तो ये आपका भुजा लंब होगा। मतलब यहाँ जब एंगल ए बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? ये लंब होगी, लंब मतलब पी, और ये आपका बी होगा यानी आधार, और ये आपका होगा एच यानी कर्ण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेक बराबर क्या होता है? बोलेंगे कर्ण बटे में आधार होता है। कर्ण यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, आधार क्या है? 2x, तो यहाँ पर आधार यहाँ पर लिखिए 2x और यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हमको ये बताइए, आप यहाँ पर आपको p तो निकालना पड़ेगा, मतलब आपको लंब निकालना पड़ेगा। तो बताइए लंब कैसे निकलेगा? यहाँ पर निकालिए, बताइए p बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? तो बोलेंगे लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर बैठा देंगे, बताइए एच का मान कितना है? एच का मान एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है? 2x है, यानी 2x का स्क्वायर। इसको अब यहाँ पर देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए, यहाँ पर बताइए क्या होगा? यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आप बैठाइए, क्या होगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आप प्लस 1 का स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद क्या होता है प्लस 2ab, तो 2a का मान है एक्स स्क्वायर और b का मान है 1 और फिर माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा और x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे बताइए कितना आएगा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का यदि स्क्वायर करेंगे तो आप देखिए एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इसको आप ऐसे ही रखने दीजिए। ठीक है, आप प्लस 1 का स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने दीजिए और इसको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पर सॉल्व इसको करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, क्योंकि 2 गुणे 1 करेंगे 2 होगा और 2 से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा। अब माइनस 4x स्क्वायर इसको आप लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम कीजिए, देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इसको आप ऐसे ही उतार दीजिए, आप प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर ऐसे उतार दीजिए और उसके बाद देखिए 2 गो एक्स स्क्वायर में ले 4 गो आपको एक्स स्क्वायर घटाना है, बताइए कितना बचेगा, तो माइनस 2 गो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताइए हमको, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे 2 इंटू ए इंटू बी, इस प्रकार आप लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब ये हमको बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, तो बोलेंगे कि फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए का मान है एक्स स्क्वायर अब माइनस यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है और बी 1 है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। और जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो बताइए इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी यहाँ पर आपका लंब का मान आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर सबसे पहले आप दिखा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ पर साइन थीटा और हतना सिद्ध करें, तो सबसे पहले कुछ मत कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए साइन थीटा बराबर, इसलिए साइन थीटा और क्या होगा लंब बटे में कर्ण होता है, लंब यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब बटे में कर्ण यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही आपका सिद्ध हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए प्रूफ्ड, आपका सिद्ध हो गया कि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग समझते हैं सबसे अंतिम क्वेश्चन 8.1 का क्वेश्चन नंबर 56 को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 तो सिद्ध करे कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1, तो यहाँ पर सबसे पहले आप मानेंगे, माना cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर मान लेंगे x, क्या मानेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा और आप x मान लेंगे। ठीक है, जो x का वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 समीकरण 1। ठीक है, और ये जो दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, तो इसको पहले यहाँ पर लिख देंगे, दिया है क्या दिया है, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, इसे मान लेंगे इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को वर्ग करके जोड़ने पर। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे, यानी cos थीटा माइनस साइन थीटा का आप वर्ग करेंगे, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर करेंगे, अब प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ पर लिखेंगे, cos थीटा माइनस माइनस नहीं है प्लस है, प्लस साइन थीटा, अब फिर इसका वर्ग करेंगे, अब फिर इधर साइड का आप वर्ग करेंगे, यानी x का स्क्वायर अब प्लस 1 है ना तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए कितना होगा, यहाँ पर देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो आप फॉर्मूले पर बैठा देंगे। बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर, यहाँ पर a क्या है cos थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और उसके बाद माइनस 2ab, तो यहाँ पर देखिए 2 तो लिख दिया हम, उसके बाद a यहाँ पर क्या है cos थीटा, और उसके बाद b क्या है साइन थीटा हो गया इसका। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको आप क्या लिखेंगे a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद प्लस यहाँ पर 2ab होगा ना, प्लस 2a का मान क्या है cos थीटा, अब b का मान क्या है साइन थीटा,
और बराबर देखिए क्या है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस में 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस में 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पर इसको कटा देंगे तो बताइए कितना बचेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब इसके बराबर भी 1 हो जाएगा और इसके बराबर भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिखेंगे 1 प्लस इसके बराबर 1, अब बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना। अब बताइए क्या होगा, 1 1 2 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो बताइए एक्स स्क्वायर और कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा ना, ये 1 को इधर भेजेंगे, 1 को आप इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो हमको ये अब बताइए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। तो हमको ये अब बताइए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 1 हो जाएगा, क्या होगा प्लस माइनस रूट में 1। और ये बताइए एक्स आप किसको माने थे, तो आप एक्स माने थे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे नीचे, इसलिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1। देखिए यहाँ पर एक्स बराबर प्लस माइनस 1 है ना, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा ना, तो प्लस माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसका मान एक्स का मान कितना आएगा प्लस माइनस 1, तो वहीं यहाँ पर हम लिखे हैं, इसलिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, मतलब मैंने सिद्ध कर दिया कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1 होता है, यहाँ आपका प्रूफ हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि कहीं भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट मुझे कीजिएगा, आपके क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास भरपूर करूँगा। यदि कहीं पर भी यहाँ पर आपको कहीं पर भी मिस्टेक लग रहा है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।